नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल फलित ज्योतिष में और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनु भार्गव। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के विषय में। तो देखिए, विपरीत राजयोग होता क्या है इसके विषय में समझ लेते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो बचपन में अभावों से ग्रसित रहते हैं, परंतु युवावस्था आते 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 वो दिनों दिन प्रोग्रेस करते हुए चले जाते हैं और साथ में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। आपने धीरूभाई अंबानी के विषय में सुना होगा, आपने वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में सुना होगा, बाबा रामदेव जी के विषय में सुना होगा। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जो बचपन में अभावों में रही और युवावस्था के बाद उन्होंने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया। तो देखिए, ये कौन सा योग होता है जो इन लोगों की कुंडलियों में होता है? तो इसी का नाम विपरीत राजयोग है। विपरीत का नाम ही आप समझ रहे होंगे, विपरीत का मतलब उल्टा राजयोग। तो देखिए, मैंने यहां एक कुंडली लगाई है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि ये विपरीत राजयोग क्या होता है और कैसे घटित होता है। पहले तो इसका रूल समझ लेते हैं कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। तो देखिए, यदि जन्म कुंडली में 3, 6, 8 और 12 ये अशुभ स्थान माने जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। तो यदि 3, 6, 8 और 12 इन अशुभ स्थानों का स्वामी इन अशुभ स्थानों में ही बैठा हो और साथ में उन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाए, अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको, बहुत इससे आपको इजी शायद समझ में आ जाए। एक बदमाश है, या एक आप समझ सकते हैं डकैत है कोई, तो बीहड़ों में जाकर अपने अड्डे पर जाकर बलवान हो जाता है और उसको उसी के साथ ही देख लें या उसके साथ आके बैठ जाएं तो वो और बलवान हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये 3, 6, 8 और 12 ये 4 बुरे भाव हैं। इनका स्वामी कोई भी ग्रह हो, अगर वो इन्हीं भावों में आके बैठ जाए और बुरे ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में आ जाए या युति के प्रभाव में आ जाए, तो ये विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जब उस विपरीत राजयोग की दशा आती है, जो वह ग्रह विपरीत राजयोग बना के बैठा है, जब उसकी दशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो वह बहुत अच्छा फल करता है। तो देखिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये मिथुन लगन की कुंडली है, यहाँ 2nd हाउस में राहु है और 4th हाउस में शनि है और यहाँ सूर्य 3रे भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठा है। और देखिए, राहु की 5म दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि के प्रभाव में आ गया है, अर्थात 3रे भाव का अधिपति होकर 6ठे भाव में बैठ गया है और 2 पापी ग्रहों की दृष्टि के प्रभाव में भी आ गया है। तो ऐसा सूर्य विपरीत राजयोग बना के बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसकी ये कुंडली होगी वो बचपन में अभावों में ग्रसित रहेगा। कुटुंब में राहु है, बचपन में कलेशों से भी ग्रसित रहेगा, परंतु आगे चलकर ऐसा व्यक्ति दिनों दिन प्रोग्रेस करता हुआ चला जाएगा और साथ में बहुत धनाढ्य हो जाएगा। परंतु एक बात यहाँ ध्यान रखने योग्य है कि यदि कोई, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का रूल लगाएं यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ क्रूर ग्रह यहाँ का स्वामी होकर 6ठे में बैठा है, तो एक तो वैसे ही 6ठे भाव को डैमेज कर रहा है और 2 बुरे ग्रहों की दृष्टि भी आ जाती है यहाँ पर, तो ये 6ठे भाव को पीड़ित भी करेगा, अर्थात यहाँ से रिलेटेड रोग भी देगा। परंतु यहाँ पर तृतीयेश होकर, यानी कि पराक्रम का अधिपति होकर 6ठे में बैठा है, शत्रुओं के स्थान पे बैठा है, तो ये शत्रुओं का भी नाश कर देगा, शत्रुओं को भी कुचल देगा। तो इस प्रकार मित्रों ये विपरीत राजयोग बनता है।
आशा करता हूं मैं आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा और आप आगे अपनी कुंडली में भी ये रूल लगा के देख सकते हैं। यहाँ आप अष्टम में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अष्टम का अधिपति होगा कोई ग्रह 12वें में बैठा है या 12वें स्थान को स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, बुरे ग्रहों की दृष्टि में आ गया है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आ गया है, तो वहां पर भी ये रूल अप्लाई होगा। परंतु जिस पार्ट पे ये बनता है उस पार्ट में प्रॉब्लम अवश्य देगा। तो मित्रों, आज हमने जाना विपरीत राजयोग के विषय में। आगे भी मेरे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए। आज के लिए अभी के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।